That was the one man. चलें जी, I got it. ठीक है, चलें और क्या सीन है. बहुत सारा जगा दिया आप सबको. चलें जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें. आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे. सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा. It's a nice, slightly chilly morning here in Karachi. The humidity is down as well. So थोड़ी बहुत सर्दी का एहसास जो है वो बहरहाल आज सुबह जरूर हो रहा था. आई होप यू गाइज वुड बी एंजॉयिंग विंटर्स इन योर रिस्पेक्टिव टाउन्स टू. और बाकी का सीन है कि यस, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. 7:23 हो चुके हैं, यानी मैं 7:21 पे साइन इन कर गया था. सो दैट इज नॉट बैड. चलें जी, गुड. अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला ट्वीट हमारे पास आज जो है वो किसने किया है. रजाक साहब काफ़ी सारे ट्वीट्स करके जो है वो एक्चुअली लगता है सोते ही होंगे. तो जल्दी उठते तो नहीं होंगे आप वैसे, बिकॉज आपके रात में ट्वीट हुए होते हैं 1:15 बजे रात में. फिर हमें तो अंदाजा ये हुआ है कि भाई 1:15 बजे पाकिस्तान में हमारे या तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लोग जागे हुए होते हैं या फिर हमारे ISPR के लोग जागे होते हैं. नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला. मैं सुबह उठा, मैंने कहा ये रात भर क्या दमा चौकड़ी मची रही है पाकिस्तान में, ये हो क्या रहा है यार. व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स, ट्वीट्स, ये वो जियो के स्क्रीनशॉट्स, उन्होंने ये खबर चला दी, फिर उसके बाद फलाना खबर आई, फिर एक और खबर आई. यानी सीरियसली यार क्या मजाक लगा हुआ है यार इस मुल्क का. मैं तो हैरान हूँ यार कि यानी एक अपॉइंटमेंट के हवाले से यार सीरियसली यानी यार ये 2022 जो है ना यार, ये एक स्पेशल, आई एम प्रीटी श्योर के जब ये साल का इख्तिताम, वैसे अब हम आखिरी महीने में दाखिल होने वाले हैं और होपफुली बाय द टाइम वील एंटर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह ये सारी चीजें कुछ हद तक खत्म. इकोनॉमिक टर्मोइल तो खत्म नहीं हो रहा और ये तो खैर इनसे मैनेज भी नहीं हो पाएगा, ये तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक. वैसे आज सुबह मैं जब भागदौड़ कर रहा था तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि यार अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये हुकूमत जो है ये अपना पूरा टर्म पूरा करेगी, विच मीन्स कि अगस्त के दरमियान तक, अगस्त के मिड तक ये हुकूमत 17 अगस्त, मेरे ख्याल से 16 अगस्त 18 अगस्त ऐसी कोई डेट होगी. खान साहब ने शायद 18 अगस्त को हलफ लिया था, कुछ इस तरह का ही सीन था मेरे ख्याल से. तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये तो अपना आधा टाइम इन्होंने पूरा भी कर लिया. आई मीन दे आर थ्रू, लाइक इनका ज़हूर जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था और अब दिसंबर में आके इनके 8 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर उनके बाद अगले 8 महीने इनके पास और रह जाएंगे अपने कामों को निपटाने के लिए. सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द प्लान. लेकिन खैर फिर मुझे अपनी बेवकूफ़ी पे थोड़ी सी हंसी भी आई और मेरे जहन में ये आया कि कल इसहाक डार साहब जो है उनका खबर आई हमारी कि जी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत इसहाक डार साहब के जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की जो बरक़ात हैं और उसके जो फ़यूज़ हैं, आप जानते हैं कि वो उसके चश्मे फूटे जा रहे हैं और उससे काफ़ी सारे लोग जो हैं उस अशरान कर रहे हैं उस चश्मे के पानी से. तो मेरे जहन में आया कि अबे कौन सा इनको इकोनॉमी ठीक करने आना था, जिस काम के लिए आना था. मेरे ख्याल से आई थिंक वो प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीके से चल रहा है. सो हेड्स ऑफ टू दीज गाइस. चलें जी, ज्यादा सियासी नहीं होऊंगा मैं, एहतियात से बात करता हूँ. माशाल्लाह आज बड़े दिनों बाद जरदारी साहब की तस्वीर जो है वो अखबारात में नजर आई है और हमें सुनने में ज़ाहिर ये आया था कि जरदारी साहब की तबीयत काफी नासाज चल रही है. लेकिन तमाम तर बातों के बावजूद लग ऐसा ही रहा है कि ये अपॉइंटमेंट का मामला इतना सेंसिटिव हो चुका है कि इसकी वजह से जो है वो जरदारी साहब को भी शहबाज शरीफ के पास गालबन कर जाना पड़ा और उनको समझाया है कि भाई वो रहने दे यार, क्या कर रहे हो भाई, क्यों गेम खराब कर रहे हो पूरी. सुना है जी कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर बिल्कुल फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, मुतहज्जर हो चुके हैं वो, कि बस यही आवे तो फिर यही आवे. और फिर सुना है कि उसमें कुछ है इशू, बट बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि चलें जल्दी से आज के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. भाई जाहिर है कल फीफा वर्ल्ड कप की हालिया तारीख के बड़े अपसेट्स में से एक हुआ और अर्जेंटीना की टीम, दुनिया की नंबर 3 टीम, उसको कल एक अपसेट शिकस्त हुई. वी ऑल नो अबाउट दैट. सऊदी अरेबिया में इस वक्त भरपूर जश्न मन रहा है. आज वहाँ पे सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया है और उनकी जो फुटबॉल की तारीख है उसकी ये सबसे बड़ी कामयाबी है. आई मीन ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया ने कोई बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं. अब तो फिर भी खैर थोड़ा बहुत वो क्वालिफाई करना शुरू हो गए इस सदी की अगर हम बात करें. लेकिन 1994 वाज द लास्ट टाइम व्हेन दे हैड देयर लास्ट मेजर फीफा वर्ल्ड कप विक्ट्री एंड दैट वाज अगेंस्ट बेल्जियम. एंड सईद अल ओवायरान का बड़ा मशहूर गोल जो कि फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के बेहतरीन गोलों में से एक शुमार किया जाता है, उन्होंने वो स्कोर किया था जिसके बदौलत सऊदी अरब जो है वो
ग्रुप ऑफ 16 में खेलने में कामयाब हुई थी. लेकिन उसके बाद की सऊदी हिस्ट्री जो है फुटबॉल की, वो उसमें सिर्फ मायूसी है. पिछले वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो तो जो इजिप्ट के खिलाफ उन्होंने एक रशिया में कामयाबी हासिल की थी 2018 में. So that was the only victory that they had between 94 and 2018. But now this was big. और सऊदी लग रहा है कि पूरी की पूरी अरब वर्ल्ड, अरब नहीं तो कम से कम GCC वर्ल्ड जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रही है और काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रही है. और वो हुआ यही है कि मुबारकबादी के, मैं सुबह उठा मैंने देखा जी कि पाकिस्तान की तरफ से भी, खान साहब की तरफ से भी मुबारकबादी का पैगाम जो है वो उनको गया है. चलें जल्दी से आप लोग ट्वीट पर नजर डालते हैं. #sunrise with Adil वो हैशटैग है जो कि आपने मैसेजेस भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं व्हाई दिस गोल वाज नॉट अवॉर्डेड टू अर्जेंटीना. आप ये एक देख के बता रहे हैं कि जी ये गोल अवार्ड उनको नहीं किया. ये गोल इसलिए अवार्ड नहीं हुआ बिकॉज आप जिस एंगल से इसको देख रहे हैं वो एंगल इसका दुरुस्त नहीं है, वरना गोल लाइन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है. गोल लाइन टेक्नोलॉजी काफी रिलायबल है. ओके जी आगे बढ़ते हैं. क्या है, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं तवानाई के इदारे साइनोपेक ने कतर से LNG खरीदने का मुआहदा किया है. मुआहदे की तफसील बताते हुए कतर एनर्जी सरबराह ने लिखा है कि इसकी मुद्दत 27 साल है, जिसके तहत साइनोपेक 40 लाख टन LNG सालाना खरीदेगी. ऑफ कोर्स दिस इज अ चाइनीज कंपनी. ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. नवाज अली भाई क्या वीडियो तस्वीर भाई, वीडियो शेयर किया जबरदस्त नवाज भाई ने, और कहते हैं सेलिब्रेशंस इन लियारी फॉर सऊदी अरेबिया फुटबॉल टीम. दे आर नॉट द फैन ऑफ सऊदी टीम बट अगेंस्ट मेसी एंड अर्जेंटीना. यानी जो ब्राजील के फैन हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं शिकस्त अर्जेंटीना की. आपको पता है कि जी अर्जेंटीना और ब्राजील एक दूसरे को अपने आप को सबसे बड़ा राइवल मानते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काफी सारी फुटबॉल खेलते भी हैं वो. और बहरहाल जी ब्राजील अभी फिलहाल तो ब्राजील कल अपनी कैंपेन किक ऑफ कर रहा है. दे विल बी टेकिंग ऑन सर्बिया बाय द वे. भाई किसी की इस तरह सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए. इसका जो है ना वो काफी गलत नतीजा भी निकल सकता है. आप सोचें कि अगर ब्राजील भी अपना मैच हार गया तो फिर क्या होगा, कभी सोचा आपने. ओके और क्या सीन है. मुनीम मकबूल कहते हैं नो डाउट दैट फीफा वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन प्लैनेट अर्थ. ओके क्या है जी फीफा वर्ल्ड कप, इन्होंने एक कुछ नंबर्स वगैरह शेयर किए हैं. मैच ऑडियंस एवरेज व्यूअरशिप यानी कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल तकरीबन दुनिया के 500 मिलियन लोगों ने देखा और 64 मैचेस का एवरेज जो है वो तकरीबन 19 करोड़ के करीब लोग हैं. 2022 सुपर बोल 150 मिलियन पीपल. वैसे यार दिस इज सम अमेजिंग नंबर. लाइक 2022 सुपर बोल आप जानते हैं जो अमेरिकन फुटबॉल होती है उसका जो फाइनल होता है साल में एक दफा होता है. और अमेरिका की जो स्पोर्टिंग इनका जो कैलेंडर होता है इसका सबसे बड़ा, बल्कि स्पोर्टिंग कैलेंडर भी नहीं, अमेरिका की सालाना तारीख के जो सबसे बड़े दिन होते हैं उसमें से सुपर बोल होता है. और किसी भी अमेरिका के शहर के लिए बड़े एजाज की बात होती है कि उसके यहाँ सुपर बोल खेला जा रहा है. दैट मींस दैट्स द फाइनल मैच ऑफ द सीजन जो विनर डिसाइड करता है. एंड दिस इज क्वाइट कूल एक्चुअली बिकॉज अगर 15 करोड़ लोग ये देखते हैं तो, और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जो मेन व्यूअरशिप है दैट इज ओनली इन अमेरिका एंड इन कनाडा. सो या प्रीटी इंटरेस्टिंग. ठीक है चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अब्दुल रहमान साहब कहते हैं Hague Renault played the offside trap with perfection. His plan was to contain Argentina in their half. Surely the high-line defense could have caused Saudi to collapse against the world-class opposition forwards, but that didn't happen today. जी हाँ, सऊदी अरब की इस शानदार कामयाबी की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस जो आ गया है वो उनके कोच की तरफ आ गया है. और Hague Renault who is फॉर्मर फ्रेंच फुटबॉलर और फ्रांस से इनका ताल्लुक है. 54 साल इनकी उम्र है. 2019 से सऊदी अरब के ये कोच रहे हैं और जाहिर है इससे पहले भी इनके बड़े छोटी टीमों के साथ इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजारा है. और स्पेशली ज़ैम्बिया के साथ जो इन्होंने काम किया था, ज़ैम्बिया को अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जिताया था. तो बहरहाल दिस आई थिंक वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी कामयाबी थी. एंड दिस डेफिनेटली इज द फेदर इन द कैप फॉर Hague. अब ये पता नहीं है कि इनका फीफा वर्ल्ड कप का ये सफर कहाँ तक चलेगा, बट बहरहाल जी फराज ने ट्वीट किया है, कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू सऊदी अरेबिया एंड हेड्स ऑफ टू द गोलकीपर. ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्लेड अक्रॉस कतर एंड बिल्डिंग्स टर्न इनटू ग्रीन टू जॉइन द एक्सटेंडेड सेलिब्रेशन along with the Saudis. Doha managed to host 4 matches in a day within 30 kilometer area. Commendable. बिल्कुल जी 4 मैचेस ही खेले जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है. लगातार दूसरा दिन है 4 मैचेस का. ये बड़ी दिलचस्प बात है. अगर आपको याद हो अब से कुछ अर्सा पहले 2017 से आप जानते हैं कि कतर को लिटरली आइसोलेट कर दिया गया था
सिर्फ एक तरफ से कतर को एक्सेस थी एंड दैट वाज फ्रॉम ईरान. उनके जहाज वगैरह कतर एयरवेज के कतर जाने वाले जहाज जो है उनको बड़ा डिटूर लेके जाना पड़ता था बिकॉज सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, सब ने अपनी एयर स्पेस जो है वो इनके लिए बंद कर दी थी. फिर एक बार पिछले साल के आगाज से एक बार फिर से इनकी कुर्बतें बढ़ी और आपने देखा कि कल किस तरह सेलिब्रेशन हो रही थी और मलिक तमीम जो उनके बादशाह हैं कतर के, वो भी सऊदी अरब की खुशियों में शरीक थे. पता नहीं, हो सकता है अंदर ही अंदर गालियां ऊपर ही ऊपर तालियां, कुछ इस तरह का सीन होगा. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, व्हाट अ सॉन्ग मैन, सीरियसली सुनने में जो है ना वो अभी भी मजा आ रहा है. पता नहीं कितने हजार करोड़ दफा जो है वो गाना हम अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन जबरदस्त. आई एम जस्ट चेकिंग आउट, वाओ, वो जबरदस्त. 445 मिलियन व्यूज इन द पास्ट 9 months. ओह वेरी नाइस. यानी ये हुकूमत और ये पसूड़ी साथ साथ आए थे. कहाँ पसूड़ी निकल गया, ये लोग कहाँ आ गए, सोचें आप यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. गुड मॉर्निंग तहसीन अमजद कहते हैं. गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो, क्या हाल है. गुजर खान सब ठीक है, खैरियत. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट, वी हैव गॉट बशीर अहमद कहते हैं सलाम अदील. 3 रुकनी बेंच में 2 का फैसला एक तरफ और तीसरा इख्तलाफी नोट किस बुनियाद पर लिखता है. क्या वो उस फैसले के किसी एक की तरफदारी करता है या उसकी नज़र में 2 का फैसला ठीक नहीं होता. क्या वजह होती है कि 2, क्या वजह होती है. हर किसी, देखिए जी, ये ऑड नंबर्स में बेंच अक्सर बनाए इस वजह से जाते हैं ताकि मेजॉरिटी की बुनियाद पे, जिसको स्प्लिट जजमेंट भी कहते हैं, मेजॉरिटी की बुनियाद पे जो है वो आप फैसला करते हैं. जमहूरियत का तकाजा यही होता है कि 2 जजेस एक चीज़ समझते हैं और ज़ाहिर है एक ही मामले के ऊपर, एक ही मुद्दे, एक ही इशू के ऊपर 2 मुख्तलिफ आरा जो हैं वो आ सकती हैं. आइन, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंटरप्रिटेशन मुल्क के कानून में और मुल्क के आइन में. तो बस यही वाला सिलसिला होता है. सो दैट्स इट. कोई भी जज अपनी तरफ से इख्तलाफी नोट जो है इस चीज़ के हवाले से लिख कर दे सकता है. लेकिन ज़ाहिर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट अबाउट हिज कॉल, इट इज़ अबाउट द मेजॉरिटी जजमेंट होती है. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. सुप्रीम कोर्ट clears the way for House to get Trump's taxes. जी हाँ जावेद साहब, ये अमेरिका से आने वाली कल की बड़ी खबर थी. साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक बड़ी कानूनी शिकस्त हुई है और सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इवन दो मेजॉरिटी है इस वक्त, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मेजॉरिटी है इस वक्त राइट विंग लोगों की, दाएं बाजू की सोच रखने वालों की, आइडियोलॉजिकली जो थोड़े से कंजर्वेटिव जजेस हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जी, डोनाल्ड ट्रंप याद रहे 2016 में अमेरिका की तारीख के गालबन पहले सदर बन गए थे कि जिन्होंने अपने टैक्स के जो पेपर्स हैं उनको रिलीज नहीं किया था. उन्होंने अपने टैक्स के पेपर्स नहीं बताए थे, दुनिया को नहीं दिखाए थे कि भाई देखो मैं अमेरिकी सदारत के लिए खड़ा हो रहा हूँ और ये मेरे टैक्स के पेपर्स हैं, ये मेरी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं. ये जरा इस मामले में हम हल्के से बात करेंगे, बहुत ही एहतियात से बात करेंगे. हाल ही में पाकिस्तान में भी जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़ा कंट्रोवर्सी और तनाजे का सबब बन गए थे. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वॉलंटियर, अमेरिका में क्योंकि वो होता है ना कि यार बेस्ट प्रैक्टिस देखिए, डेमोक्रेसी अगर सर्वाइव हो रही है, कोई मुल्क अगर डेमोक्रेसी का अब्बू जान बना हुआ है, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने, मैं अक्सर अमेरिका के बारे में आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि उन लोगों के डीएनए में जो है ना काफी हद तक जमहूरियत समा चुकी है. छोटी छोटी पोजीशंस के लिए आपको इलेक्ट होकर आना पड़ता है और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को इतना स्ट्रांग बना दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही एक्सट्रीम केस था कि जिसने इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया था. वरना जनरली अमेरिका में जिस लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं उसको माना जाता है, बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस जो उनके इदारे हैं वो बहुत मजबूत हैं. सो डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिकी सदर जो होते हैं, वो अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं कि मैं जब अपने आप को सदारत के लिए पेश कर रहा हूं या मुल्क का सदर बन जाता हूं तो मैं अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, मैं कितने पैसे कमाता हूं, मेरे क्या टैक्सेस मैंने पे किए हैं और मेरी क्या जायदादें हैं, कितनी प्रॉपर्टीज मैंने बना के रखी हुई हैं, क्या क्या असासे मेरे पास हैं, तो वो मैं उसकी तफसीलात दुनिया के सामने, अमेरिकन वोटर्स के सामने, जो है दुनिया नहीं, अमेरिकन वोटर्स के सामने प्रेजेंट करूं. तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताहम इस रीत और रिवायत से बरखिलाफ अपने जो टैक्स के पेपर्स हैं, अपने जो टैक्स की उनकी दस्तावेजात हैं, वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं की थी. लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो ये प्रेजेंट की जा सकती हैं और उसमें ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ बड़े मज़ेदार इंकशाफात होंगे. लेकिन ये बात भी याद रहे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़तरी अब सिर्फ चंद दिनों की बात और रह गई है, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे जो नया इनका पार्लिमानी साल शुरू होगा, नया कंग्रेशनल ईयर जिसको कहते हैं, उसमें बढ़तरी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को हासिल होगी. ऑलराइट जी, ग्रेट. अताउर रहमान साहब कहते हैं ब्रीफ स्टोरी ऑफ यस्टरडे अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड वी आर ओनली डिस्कसिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. सीरियसली स्पीकिंग
यानी 2-3 दिन पहले तोशाखाना की घड़ियां चल रही थी, इस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट. अच्छा, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं पड़ा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में कभी इट बिकेम सच अ बिग इशू. मैं कह रहा हूँ 2022 जब पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ तो जो हुआ वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कुछ लिहाज से बड़ा यादगार जो है ना वो साल रहेगा. और चलें जी, ओके, तो उसमें क्या हुआ जी, कल भी बिल्कुल मैनचेस्टर यूनाइटेड के कल बड़ी खबरें आई हैं. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, उन्होंने दे हैव पार्टेड वेज. दैट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर मैनचेस्टर, फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. उन दोनों के दरमियान आपस में अब जो कहना चाहिए कि जो सेपरेशन है वो अब हो चुकी है, हो गई, दैट्स डन. और वो उस इंटरव्यू के बाद जो पियर्स मॉर्गन को रोनाल्डो ने दिया था, उसके बाद मेरे ख्याल से आई थिंक द थिंग्स हैड रीच्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि इनके जो ओनर्स हैं, जो ग्लेजर फैमिली है, जो अमेरिकन ग्लेजर फैमिली है, उन्होंने ये ऐलान किया है. उन्होंने बेसिकली एक काफ़ी तफसीली, मैं देख रहा था कुछ 6-7 पैराग्राफ का उन्होंने एक अपना ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने प्लान्स बताए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर कंसिडरिंग अपैरेंटली, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेच दिया जाए. वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, बिकॉज अब से तकरीबन 17 साल पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन लोगों ने खरीदा था. 2005 में आई थिंक ये ट्रांजैक्शन, जब ग्लेजर फैमिली द बॉट मैन यू. और उसके बाद से आई थिंक फॉर हाफ ऑफ देयर, मोर देन हाफ परहैप्स ऑफ देयर ओनरशिप, पिछले, अगर मैं पिछली डेकेड में देखूं, स्पेशली सिंस एलेक्स फर्ग्यूसन लेफ्ट, Man U doesn't have anything to show actually. I mean, the club is perhaps a shadow of its past glorious self and stuff. So, बहरहाल ये है सिलसिला. तो गुड गोइंग यार, ये तो अच्छी खबर आई है मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए. ओके जी, डीजे सुमैर साहब कहते हैं, ब्रो वेयर वर यू यस्टरडे सिंस इवनिंग, यू वर मिसिंग ऑन ट्विटर TL ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप. सब खैर है या मीटिंग्स एंड रिकॉर्डिंग्स लाइन अप थी? नहीं जी, नो मीटिंग्स और रिकॉर्डिंग. एक्चुअली जी हमारी जो दोनों हमशीराएं, मैंने शायद जिक्र भी किया था, वो बेहक वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान आई हुई हैं. और ज़ाहिर है वो एक बहुत मुख्तसर टाइम के लिए, सिर्फ क्योंकि 2 दुनिया के डिफरेंट टाइम जोन से वो आ रही होती हैं और दोनों यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं. सो हमारा बड़ा एंड टू एंड जो है ना वो आजकल चल रहा है, इधर जाना उधर, क्योंकि वो जब बाहर से लोग आते हैं ना तो वो अपनी एक चेकलिस्ट बना के लाते हैं, मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी जाना है, मुझे ये जगह दिखाओ, वो करो. तो वो इस वक्त चेकलिस्ट चल रही है. तो कल सुबह मैं कराची के बाहर जो एक कब्जा कॉलोनी है, हाँ, वहाँ सुबह उनको कब्जा कॉलोनी लेकर गया हुआ था. वहाँ पे उनका कोई अपनी साथी नौयत का काम था. वहाँ से आते आते दोपहर हो गई थी. थोड़ी देर मैंने कैलूला करने की कोशिश की, उसके बाद मैं अपने टीवी शो भाग गया. वापस आके एक और मीटिंग थी, हमारी चीज़ों पे कब्जे की मीटिंग थी. फिर उसके बाद मैं उनको उनकी चेकलिस्ट से एक रेस्टोरेंट और ऑफ करना था, तो वहाँ ले गया था. तो आते आते जो है ना वो रात. तो इस दौरान वाकई मैं, काफ़ी सारे लोग, थैंक यू सो मच, जो लोग मेरी जो गैर मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन तमाम तर मसरूफियात के बावजूद देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आई एम नॉट मिसिंग. वन इज माई रेडियो शो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द अदर वन इज माई टेलीविजन शो. और उसको ना छोड़ने की रेडियो को खास तौर से बड़ी वजह यह है कि अगले हफ्ते से आपको पता है कि मैं अपनी खुद सालाना तातीलात पे हूँ. सो आई विल बी ऑफ फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, परहैप्स मे बी मोर, इवन दो आई मे बी इन इस्लामाबाद एंड स्टफ. मैं वहां से रेडियो शो कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक एज वेल एंड यू गाइज एज वेल. तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी रेडियो शो जो है वो इस दौरान मिस नहीं किया जाए. तो ये है डीजे सुमैर. सरगुज़श्ते मेरे दिन की जो है वो पूरा सिलसिला ये है, हाल अहवाल. हसन इकबाल क्या कहते हैं, समवेयर बिटवीन साउदीज लूजिंग टू जर्मनी इन 1998 एंड साउदीज विनिंग अगेंस्ट अर्जेंटीना, वी हैव ग्रोन अप. क्या बात है. सऊदी अरब ने, आपने 1998 के फीफा वर्ल्ड कप जो फ्रांस में हुआ था उसमें एक काफ़ी बड़ी शिकस्त जो है वो सऊदी अरब को हुई थी और काफ़ी एक ओवरवेलमिंग किस्म की डिफीट थी. और या आई थिंक 98 वर्ल्ड कप माय फेवरेट वर्ल्ड कप, सीरियसली आई हैव गॉट टू से. फजल फैजी साहब कहते हैं, हैव अ ब्लेस्ड डे सर, सलाम, कांग्रेचुलेशंस सऊदी अरेबिया, द फ्रेंच कोच एंड अरबिक कमेंट्री. हाँ यार, मैं अभी अरबिक कमेंट्री का मेरे पास एक क्लिप आया है, वो तकरीबन 2 मिनट का क्लिप है और मुझे तो मज़ा आ गया सुन के. वाकई यार, एक तो जो है ना वो सीन यही है कि एक तो अरबी की कमेंट्री जो होती है, ज़ाहिर है अरबी ज़बान, और वो जो मौलाना साहब कमेंट्री कर रहे थे, मौलाना साहब कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहे थे, वो यार वो सुनाई ऐसी दे रहा था कि कोई मौलाना साहब ना किसी फलस्तीन के किसी जगह पे या कहीं शाम में कहीं गुस्से में आए हुए अमेरिका के खिलाफ जो है ना वो कोई तकरीर कर रहे हैं. यार वाकई बड़ी मजेदार कमेंट्री थी, मजा आ गया. मैं उसी चक्कर में अभी थोड़ी डेड एयर भी चली गई. चलें जी, अभी ऐसा करते हैं, एक छोटा सा और मैसेज देख लूं. कौन है जी, जिशान बेग साहब जो हैं, वो क्या कहते हैं जी, उलूमी करीम नीडेड जस्ट 3 minutes 27 seconds टू बिकेम मैट्रिक्स फाइट नाइट FMM बैंटम वेट
चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड. उलूमी whose nickname Kratos improved his professional MMA record to 9-6. 6 मैचेस हारा हुआ है. चलें जी, बहुत ही उन्होंने इंडियन MMA इवेंट जो है उसमें शिकस्त दिया. आई डोंट नो हु ही बीट देयर बट वेल डन उलूमी करीम. आई थिंक ये उलूमी जो है इनकी बहन भी जो है वो MMA फाइटर हैं, अगर मैं गलती पर ना हूं. और इसके अलावा पाकिस्तान अहमद वुल्वरीन मुश्तबा रजिस्टर्ड हिस्टोरिक विन इन द कंट्री इन द वन चैंपियनशिप 163 ऑन सिंगापुर. स्टनिंग डिस्प्ले. मुश्तबा सबमिटेड BJJ ब्लैक बेल्ट अब्रावा मोरियम वाया. चलें, जबरदस्त भाई. ये तो पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट वाले सही काम कर रहे हैं यार. कोई वैशी फाइट होती है मिक्स मार्शल आर्ट यार, यानी एक दूसरे के साथ. ये आपको पता है मिक्स मार्शल आर्ट कहते ही हैं कि आप कुछ भी बॉडी का कोई भी पार्ट कुछ भी यूज करके चंद पार्ट्स के अलावा कहीं भी तशद्दुद भी कर सकते हैं, तो वो खून पड़ा हुआ होता है रिंग में और ये सारी चीजें. Adil uncle, I am Rayan Sheikh, 13-year-old, regularly listening to your program. Thank you so much, 13-year-old Rayan Sheikh. इसके अलावा मुआज का भी मैसेज आया है, who was celebrating his birthday yesterday, और कहते हैं me and my mother listen to your show regularly. Alright, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Strings with Sajni. मैं तेरे गुन गावा. ओहो, जबरदस्त यार. आगे बढ़ते हैं. नजीर बेवानी साहब कहते हैं भाई क्या जबरदस्त गाना, जबरदस्त जी, आपने एंजॉय किया. सारा अतर भी कहती हैं वाह जी आज तो मजा आ गया, अच्छे गाने चल रहे हैं. वैसे सारा मानेंगे आप, शो में गाने अच्छे ही चलते हैं. अच्छा जी, सादिया का कोई वॉइस नोट आया भाई. वॉइस नोट अब सुनना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चलें जी कुछ कोशिश करते हैं सुनने की. और क्या सीन है हमारे पास. तो मैसेजेस और भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रुकता हूँ बिकॉज आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. तो ये मैसेजेस अब आपके हम ना 8:15 के ब्रेक के बाद. अच्छा, आप लोग माशाल्लाह नोट कर रहे होंगे कि इश्तिहारात में जो है वो एक वाजे जो है वो तब्दीली नजर आई है. और वो जो वर्ल्ड कप का एक बम्पर टाइडल फ्लो था, वो अब जो है वो जरा थोड़ा सा बैक चुका है. और आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक and play some amazing brilliant songs that I normally play. And यानी कोई ह्यूमिलिटी तो है ही नहीं है इस हवाले से, ना कोई मुझ में वो नहीं है खंदा पेशानी गाने अपने शो के हवाले से. आई नो आई प्ले गुड सॉन्ग्स. ऑलराइट, चलें जी. ऑलराइट, आप लोग भी कहते होंगे क्या आदमी है यार ये, बट चलें जी. अभी हम हाँ जी बिल्कुल अखबारात पे नजर डालते हैं. क्या सीन है. हाँ भाई, कल रात गए, मैं सुबह में पहली बात कर रहा था, रात भर कुछ धमा चौकड़ी मची हुई थी पाकिस्तान में. और हुआ यही कि भाई जो है वो एक टीवी चैनल ने ये खबर चला दी कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी जो है वो वजीर आजम हाउस पहुंच गई है. फिर उसके बाद जो है वो मरियम औरंगजेब को रात में किसी ने बताया, मरियम वेक अप समथिंग इज रॉन्ग. फिर मरियम ने ट्वीट किया. फिर ख्वाजा साहब भी पता नहीं रात में जागे में ही होंगे या सो रहे होंगे, जो भी होगा, उनको जगाया. अरे भाई ट्वीट करो कि अभी कोई समरी नहीं आई, कुछ नहीं आया. फिर उसके बाद जो है वो वहां पे जब ये उन्होंने ट्वीट्स कर दिए, फिर रावलपिंडी कॉल गई ISP, अरे जागो क्या देखो क्या ट्वीट चल रहे हैं. फिर उन्होंने ट्वीट किया. तो रात भर कोई 1:15 बजे 1:30 बजे तक जो है ना पाकिस्तान में ये सिलसिला चल रहा था. तो बहरहाल स्टॉप प्रेस वाली गेम हुई है कल. अखबारात रोक के अब नई शय सुर्खी लगाई गई. क्या कहते हैं जी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की तकर्री. GHQ ने 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम जो है वो भेज दिए हैं. समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, साहिर शमशाद, अजहर अब्बास, नुमान महमूद, फैज हमीद और मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं. जराए का ये कहना है. ISPR ने समरी वजारत दफा भेजने की तस्दीक कर दी है. समरी वजीर आजम हाउस को मिल गई. इंशाल्लाह बाकी मराइल भी जल्द तय हो जाएंगे. वजारत दिफा का रात गए ट्वीट. अच्छा जी, इसके अलावा बड़ी मुलाकातें चल रही हैं. एंड समथिंग इज डेफिनेटली नॉट राइट बिहाइंड द सीन्स. हम आम आवाम को तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जरदारी साहब इतनी तमाम तर बीमारी के बावजूद एक कोविड के क्वारंटीन में वजीर आजम साहब से मुलाकात की. उन्होंने जाके वजीर आजम साहब ने मेरे ख्याल से शायद अपनी आज से वो सरगर्मियाँ जो है वो बहाल कर रहे हैं. बिकॉज आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वो भी बुलाया गया. जरदारी साहब उनसे मिले हैं. और लेट्स सी, फवाद चौधरी का ये कहना है कि नवाज जरदारी चाहते हैं मार्शल लॉ लग जाए, इलेक्शन ही होंगे, इमरान खान की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है. ठीक है जी. वजीर खजाना इसहाक डार को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ. एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस कर दिया. नए कानून के तहत दायरा इख्तियार नहीं, हम नैब ना ही मुल्जिम के हक में फैसला दे सकते हैं. इसहाक डार के खिलाफ ट्रायल यहीं खत्म किया जाता है. जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया. भाई बहुत मुबारक हो. 42 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे. कहते हैं जी नैब ने बड़ा जोरदार केस बनाया था पुराने कानून के मुताबिक, लेकिन आप जानते हैं ये आमदनी से जायद असासों के हवाले से देयर वर एसेट्स जो कि डार साहब के साथ कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन जिसके सोर्सेज जो हैं वो नहीं बता पा रहे थे. तो उस पर पूरा केस ये बना था. लेकिन आपको पता है कि नाउ
द ओनस हैज शिफ्टेड टू नैब टू प्रूव दैट उन्होंने किस तरह ये मामला किया है. और बिल्कुल वो जो कानून आप ये भी जानते हैं कि इस पे एक सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है जिसमें कहा यही गया है दैट हुएवर इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दीज चेंजेस इन दीज नैब ऑर्डिनेंस, इसमें इसको रिकॉर्ड पे लाया जाए. इसका मतलब ये कि इसको महफूज किया जाए. ये तमाम डेटा जो है एक जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है. जाहिर है ये 3 रुकनी बेंच है जिसकी चीफ जस्टिस सदारत कर रहे हैं, वो ये सुन रहा है. और उसमें भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे सुबह भाई ने स्प्लिट जजमेंट के बारे में बात, अब जो जस्टिस मंसूर उसमें शामिल हैं, जस्टिस एजाज उल एहसन और चीफ जस्टिस खुद शामिल हैं, तो जो रिमार्क से अंदाजा हो रहा है कि इस केस की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है. आगे बढ़ते हैं जी. फुटबॉल वर्ल्ड कप तारीख का बड़ा अपसेट, सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन को शिकस्त दे दी. पाकिस्तानी अखबारात के आज सफ़े अव्वल में यह खबर शामिल है. शाह सलमान का आज मुल्क भर में तातील का ऐलान. मेसी का दाव ना चला. आलमी रैंकिंग की 91 नंबर की टीम 2 बार गोल करके 2 बार के चैंपियन, 2 बार गोल करके 2 बार के चैंपियन अर्जेंटीना को जो है वो उनको शिकस्त दी. अमीर कतर की सऊदी परचम उठाकर सपोर्ट. वाह, सऊदी वली अहद खिलाड़ी सजदा रेज. शहजादा अब्दुल अजीज खुशी में उछल पड़े. मुमलिकत में जश्न. वजीर आजम नवाज शरीफ इमरान खान की भी मुबारकबाद. और उन्होंने कहा कि ऐसे मौक़ों पे खैर एनीवे यार हम वैसे कल एक बड़ा अफसोसनाक मैंने बात पढ़ी ना और मेरा दिल बिल्कुल पसीज सा गया यार. एनीवे आगे बढ़ते हैं. इलेक्शन कमीशन का ये कहना है सूबाई दरख्वास्त मुस्तरद. कराची हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात देने का हुक्म. यानी फिर जनवरी के महीने से वो लड़कियां अपनी पिकनिक का प्लान बनाना शुरू कर देंगी बिकॉज 15 जनवरी जो है वो डेट दी गई है. बात की मिल रहा है आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, सो हियर वी आर, फीफा वर्ल्ड कप 2022. और जिसे कहते हैं ना कि कल तो फीफा वर्ल्ड कप में एकदम जान सी आ गई है, करंट सा दौड़ गया. आई मीन ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन वेयर आर यू वाचिंग दिस फ्रॉम. इफ यू आर अ बिग मेसी फैन, इफ यू आर अ बिग अर्जेंटीना फैन, तो फिर तो कल आपके लिए इट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिप्रेसिंग डे बिकॉज याद रहे लियोनेल मेसी participating in his last FIFA World Cup और though he's still been scoring the goals और उम्मीद यही थी कि ये जो कल का मैच, और मुझे काफी सारे लोग कल के मैच के नतीजे के बाद याद दिला रहे थे और हंस रहे थे. हाँ आपने तो कहा था कि कितना आसानी से सऊदी अरब, भाई ये सेलिब्रेशन है किस बात की हो रही है. ये कौम को समझ में नहीं आती है बात. ये अगर सऊदी अरब वाकई मैच से पहले अर्जेंटीना को हरा रहा होता तो फिर ये शॉक किस बात का. Why is this regarded as one of the biggest shocks of the FIFA World Cup ever? तो यार ये अजीब बात करते हैं यार आप लोग. बट खैर चलें जी. अच्छा, सऊदी मैच के वाले से बाद में बात करते हैं. याद रहे जी कल 3 और मैचेस गए. पहले स्टार्ट करते हैं, कल रात गए मैच खेला गया. भाई वाह, डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने अपनी कैंपेन का आगाज किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इस मैच में फ्रांस ने 1 के मुकाबले में 4 गोलों से कामयाबी हासिल की. इवन दो the French were caught napping at the start of this tournament, at the start of this match. 90 मिनट में ही गुडविन की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल किया गया, लेकिन फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि अंदर का जो फुटबॉलर था फ्रांस का वो जगा दिया. ले ब्लू, रिमेंबर दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन. लेकिन एक बार जो हम बात जो बार कह रहे हैं वो ये दैट इनके टॉप 4 स्टार्टिंग 11 क्या, आई वुड से 3 प्लेयर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग 11 जो है, जिसमें वगान हो गए, जिसमें करीम बेंजीमा हो गए, बल्कि कांटे पोग्बा, 4 खिलाड़ी. हाँ यार वैसे 5 खिलाड़ी बट 4 इनकी स्टार्टिंग 11 के खिलाड़ी जो हैं दे वर नॉट देयर बिकॉज ऑफ इंजरी की वजह से जो है वो वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर रहे थे. तो ख्याल ये था कि यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दे मे स्ट्रगल. ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली is not like one of the top sides अगर आप बात करें, वैसी नहीं है. दे आर लाइक 38 ranked in the world. और उनके मुकाबले में अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है दे आर द नंबर 4. इनफैक्ट अर्जेंटीना वाज नंबर 3, फ्रांस इज नंबर 4. मैं फीफा रैंकिंग की बात कर रहा हूँ. सो ख्याल यही था कि यार ऑस्ट्रेलिया माइट पुट अप सम फाइट बट मैन दैट वाज एन एब्सोल्यूट राउट. 4 गोल किए. आई एम सो हैप्पी फॉर ओलिवियर जिरू. और ओलिवियर जिरू जो है उन्होंने कल 2 गोल स्कोर किए. और जो इसमें बड़ी अच्छी बात है दैट ओलिवियर जिरू जो हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक ही इज इक्वल ऑन द नंबर ऑफ गोल्स विद थियरी ऑनरी और एज द फ्रांसिस लीडिंग गोल स्कोरर. सो यार जिरू भी वैसे यार बड़ा फिट प्लेयर है बिकॉज ऑफ कोर्स ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ हिज करियर विद आर्सेनल. और आर्सेनल के फैंस जो हैं वो ओलिवियर जिरू को बड़ा
एडमायर करते हैं. He's like a workhorse, मेहनत करता रहता है. ज्यादा ड्रामेबाजियां, नखरे दिखाना, ये वो रोने धोने इसके नहीं होते हैं. He knows his limitations. उसको पता है कि वो he's not like among the top goal scorer, लेकिन yeah, he has scored some amazing goals without doubt. So बहरहाल जी, Olivier Giroud scored 2 goals yesterday. Kylian Mbappe, one of the most expensive players in the world, उन्होंने भी जो है वो कल 68 मिनट पे गोल किया. और राबियो ने जो है वो गोल स्कोरिंग का आगाज किया था फॉर फ्रांस. एड्रियन राबियो, और ये है सिलसिला जनाब वाला. सो या यूवेंटस, मिलान, PSG, गुड नॉट बैड. चलें जी, 4-1 से कामयाबी हासिल की फ्रांस ने, एंड उनका तो टूर्नामेंट का आगाज बेहतरीन हो गया है. बाकी कल 2 गोललेस ड्रॉज जो हैं वो भी हुए. बोरिंग से मैचेस कल 2 हुए. मेक्सिको और पोलैंड का मुकाबला हुआ. हाँ, ये वो मैच था दैट पोलैंड शुड हैव वन बिकॉज they got the penalty. It was in the 58th minute. Robert Lewandowski, जो कि who scores a lot of runs. क्या करें क्रिकेट फैंस, talking about football, यही होगा. Who scores a lot of goals, by the way. Lewandowski, who's also playing definitely. अब mid-30s में तो अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप भी मोस्ट प्रॉब्ली खेल रहे हैं. सो उन्होंने जो है वो पेनल्टी मिस की यार, और वो काफी महंगी पड़ी. 0-0 से ये मुकाबला जो है ये बराबर रहा. याद रहे, दिस इज द ग्रुप जिसमें सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना भी शामिल हैं. सो दिस रिजल्ट परहैप्स अर्जेंटीना वुड बी ओके विद दिस रिजल्ट बिकॉज कोई और टीम जीत जाती है और 3-3 पॉइंट्स हो जाते तो अर्जेंटीना के लिए सिचुएशन टफ हो जाती. लेकिन यहाँ पे बाकी 2 टीमों के मैच ड्रॉ होने से आई थिंक वो आर्म्स लेंथ पे हैं बाकी टीमें. तो सऊदी अरेबिया नेक्स्ट विल बी प्लेइंग पोलैंड एंड मेक्सिको, उस पर हम बात करेंगे. एक और मैच जो कल खेला गया वो हुआ, डेनमार्क का मुकाबला हुआ ट्यूनीशिया के साथ. और अगर मैं इस मैच के ऑनेस्टली आई डिड नॉट सी दैट मैच. इफ आई सी द स्टैट्स ऑफ दिस मैच देन द बल्क ऑफ द पोजेशन वाज विद डेनमार्क. लेकिन जैसा कि कल अर्जेंटीना के मैच में आपने देखा, जो मैं कल भी इत्तेफाक से बात कर रहा था, दैट पोजेशन एंड ऑल, कभी कभार बहुत सारी जो छोटी टीमें जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रही होती हैं तो वो लो पोजेशन गेम खेलती हैं, और उनका जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि काउंटर पे खेलते हैं वो, यानी अपने डिफेंस को. जैसे कल सऊदी गेम आपने देखा, उन्होंने अपने डिफेंस को कल जो है ना वो स्ट्रेंथन किया हुआ था और वो काउंटर पे खेलते थे. बिकॉज क्या होता है कि जो 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 बड़ी टीमें होती हैं अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को ये आगे लेकर आ जाती हैं, यानी फॉरवर्ड लाइन पे रख रही होती हैं. इसका मतलब ये कि आपको जो है ना वो गैप्स मिलते हैं गोल स्कोर करने के लिए. लेकिन खैर एनीवे, चलें जी. तो ये क्या हुआ जी, ये गोल जो है ना कल स्कोर कर दिया इसने बेहतरीन सा. और ये माफ कीजिएगा नहीं, डेनमार्क और ट्यूनीशिया का मैच 0-0 से बराबर रहा. इसमें ट्यूनीशिया बाय द वे हैड 13 शॉट्स ऑन गोल कंपेयर्ड टू डेनमार्क, दे हैड 11. सो बराबर का मुकाबला किया हमारे भाइयों ने. याद रहे, वो ग्रुप है जिसमें फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग गेम, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अर्जेंटीना. बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों टीमों की, ना सिर्फ क्वालिटी में बल्कि उनके बैकग्राउंड में. आपको कल बता रहा था कि सऊदी के जितने भी प्लेयर्स हैं दे ऑल प्ले देयर फुटबॉल इन सऊदी अरेबिया, और इनका यूरोपियन एक्सपोजर जो है वो काफी कम है. हाँ, इवन जो इनके जो सऊदी कोच हैं इस वक्त, तो जाहिर है एवरीवन, हर कोई जो है वो सऊदी कोच के हवाले से इस वक्त गुन गा रहा है कि यार क्या बंदा है, क्या जबरदस्त है, ये है वो है. लेकिन अगर आप उसका भी कोई बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कोई बहुत ही सॉलिड किस्म का. ही हैज कोच्ड फ्यू अफ्रीकन साइड्स. He's been with Saudi Arabia for the past 4-5 years now. Even French फुटबॉल में जो है वो इनका ये जो मिस्टर एगवे गैनौग हैं, ये सोशो नामी एक क्लब है जो कि लीग में खेलता था, ये खेलता होगा, मैं तो खैर फॉलो नहीं करता तो आई डोंट नो, बट कोई इतना खास प्रोफाइल नहीं था. लेकिन कल आई थिंक उन्होंने, दे वर वेरी लकी एज वेल. रिमेंबर, एक गोल जो है वो VR की तरफ से रिजेक्ट कर लिया गया था. सऊदी गोलकीपर, ऐसे मैचेस में जहाँ पे आप एक बहुत ही अटैकिंग टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, आपके गोलकीपर, और आप काउंटर पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लो पोजीशन गेम खेलने की कोशिश करते हैं, आपके गोलकीपर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और कल इनके गोलकीपर ने ऐसा ही नहीं किया. रिमेंबर, साउदीज मेंटेन जस्ट 31% पोजीशन, 69% पोजीशन जो है वो था अर्जेंटीना के खिलाफ. अर्जेंटीना हैड 15 शॉट्स ऑन गोल compared to 3 by Saudi Arabia, but उन 3 shots of goal में से Saudi Arabia managed to convert 2, and that is the thing in football. ठीक है जी, not the absolute number, yes it tells you about कि कौन सी टीम कंट्रोल में थी, क्या थी, but कितने आप कन्वर्ट कर रहे हैं. Especially that second goal, Al Dawsari, क्या नाम था इसका, सलीम Al Dawsari, क्या गोल स्कोर किया यार उसने, तो कमाल कर दिया. आई मीन आई थिंक अब तक के तो फीफा वर्ल्ड कप का ये बेस्ट गोल था. और याद रहेगा, यानी उसने बॉक्स के बाहर से जो एक कर्लिंग किक मारी, एमिलियो मार्टिनेज, आर्सेनल का साबिक रोता धोता गोलकीपर, ही हैड एब्सोल्युटली, आई मीन उसने हवा में उड़ते हुए फुल स्ट्रेच डाइव मारी
लेकिन वो जो टॉप कॉर्नर पे गई है, कर्लिंग ब्यूटीफुल, आई मीन सीरियसली अनरियल. यानी कमेंटेटर्स का रिएक्शन, इन सारी क्राउड एंड ऑल. मैं बार बार सऊदी अरब के उस गोल के हवाले से बात करता हूँ. एक बहुत वी ऑल टॉक अबाउट द मेसीज हैंड ऑफ द गॉड गोल. वी ऑल टॉक अबाउट मेसी का, वही मेसी नहीं, मैराडोना. वो याद आ गया इससे. और वहां पे क्या दुश्मन टीम का विकेट कीपर नहीं, गोल कीपर, रिमेंबर. तो खैर एनीवे, तो वही मैराडोना का हैंड ऑफ द गॉड गोल की हम बात करते हैं. और उसी मैच में मैराडोना परहैप्स स्कोर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्स ऑफ ऑल टाइम. लेकिन हम सईद अल अवायरान के उस गोल की बेल्जियम के खिलाफ ज्यादा बात नहीं करते हैं. आई थिंक सऊदी अरब का वो गोल और ये गोल, वो तो खैर उसने भागा था वो बॉल दरमियान से लेकर. आप अभी भी गूगल पे सर्च करेंगे, मजा आ जाएगा. आप सिर्फ लिख लें सऊदी अरेबिया वर्सेस बेल्जियम 1994, आपको वो गोल की वीडियो मिल जाएगी. और ये गोल जो कल स्कोर किया है ना सोहेल अल दौसारी, सलीम अल दौसारी ने, कमाल कर दिया इस बंदे ने यार, जबरदस्त. तो भाई ये तो अब अर्जेंटीना के लिए जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो गई है. अब इनको मेहनत करनी पड़ेगी और इनको जाहिर है अब दे हैव गॉट नो ऑप्शन बट टू विन द नेक्स्ट 2 मैचेस. And honestly speaking, you would fancy, yaar, I mean, seriously, Argentina को you would fancy them beating the other 2 members of the group, जिसमें जो है of course you have got Poland and you have got Mexico. लेकिन अब जो सिलसिला है वो ये कि अर्जेंटीना एक्सपोज हो गया है, उनके खिलाफ कैसी फुटबॉल खेलनी है, क्या होना है, ये भी चीजें जो है ना वो सामने आ गई हैं. सो नाउ सऊदी अरब में जश्न का समा है और बाकी अरब ममालिक भी साथ साथ सेलिब्रेट कर ही रहे हैं. जो सऊदी हवारी हैं, ज़ाहिर है, जैसे यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, कल देखा बुर्ज खलीफा उन्होंने पूरा सऊदी अरब के रंग में जो है वो रंग दिया था. इसके अलावा सऊदी अरब में आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया है. मुझे पता नहीं, मैंने एक और भी ट्वीट देखा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने रोल्स रॉयस देने का ऐलान किया है सारे के सारे खिलाड़ियों को. तो हो सकता है यार, ये हो सकता है. देखिए ना, कल पेट्रोल की कीमत, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आज $81 फी बैरल आ गई, $2 बढ़ी हैं कल से. तो वो $2 से वो 2 क्या, मैं ख्याल 50-60 रोल्स रॉयस की कीमतें जो है ना वो सऊदीज ने एक्सट्रैक्ट एक दिन में कर ली होंगी. सो ऐसा हो भी सकता है, मुझे नहीं पता कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं. लेकिन यस, द लक वाज फेवरिंग द सऊदीज यस्टरडे एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. और देखें यार, मैच तो ईरानियों ने भी खेला था ना, ईरानी भी तो खेलने आए थे, लेकिन किस बुरी तरह हारे. अब यहाँ पे जो है सिचुएशन छा गए सऊदी. सो दैट वाज इट, दैट इज इट. जल्दी से ओहो, बिफोर आई मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक, आज के मैचेस के हवाले से बात कर लेते हैं. फीफा वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे मोरक्को का मुकाबला होना है, लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट क्रोएशिया के खिलाफ. उसके बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे जो 2 टीम एक्शन में आने वाली हैं वो है जापान, उनका मुकाबला होगा वर्ल्ड कप की कामयाब तरीन टीमों में से एक जर्मनी के साथ. इसके अलावा 9 बजे मुकाबला होगा स्पेन वर्सेस कोस्टारिका. और रात को 12 बजे वर्ल्ड नंबर 2 साइड बेल्जियम will be taking on Canada. All right, so I really don't know how many Canadians would be interested in this match, लेकिन Canada is making a comeback to the FIFA World Cup after a very very long time. अगर मैं गलती पढ़ना हो शायद 1986 was the last time when Canadians played in the FIFA World Cup. और उसके बाद अब वो जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. So यार आज के मैचेस ना बस ऐसे ही हैं, वो खास मैचेस नहीं है आज. ठीक है, चलें अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 8:22 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. हमारे दोस्त इमरान कुरैशी साहब इस्तांबुल में प्रोग्राम सुन रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, द बेस्ट ड्रिंक आई एम हैविंग दीज डेज. अच्छा, ही इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ आयरन. आयरन से मुराद वो नहीं कि फेरस सल्फेट वाली चीजें, बेसिकली ये टर्किश लस्सी होती है, नमकीन लस्सी आयरन. हाँ यार, ये मैं भी जब गया था तो मैं भी पीता था रेगुलरली वहाँ पे. मेरा मतलब मैं लस्सी पीता था. और ये अगर इसका आपको टेस्ट आपको एडजस्ट हो जाए आप इस टेस्ट के साथ, तो फिर एक्चुअली इज अ प्रीटी नाइस ड्रिंक. ओके जी, अरशद गुमरो कहते हैं अपसेट्स का सिलसिला ऑन इन फीफा वर्ल्ड कप एज वेल. बिल्कुल जी, फीफा वर्ल्ड कप में 1-2 बड़े अपसेट, बट दिस वाज अनयूजुअल. वैसे वाकई. हसन शेख कहते हैं please welcome your new listener and my carpool partner Shehzad and Mudassir. They are really liking the show. Thank you so much Shehzad and Mudassir and Hassan. I hope you are also doing well, Zoe. But are you still in the same company where you had joined recently? Because I heard some very depressing news from the company yesterday. Yet again, very sad. Zoe But कहते हैं Messi should come one down. हाँ, ये कल काफी मशहूर हो रहा था ट्वीट, Messi should come one down.
Alright, इसके अलावा अर्जेंटीना लॉस्ट टू सऊदी अरेबिया टू अवॉइड ब्राजील इन द सेमीफाइनल. हो सकता है भाई, हो सकता है. इसके अलावा एसके कहते हैं क्या आदमी है ये, यही बेतकल्लुफी तो आपको दूसरे आजे से मुनफरिद करती है. अच्छा ठीक है यार. एंड देन उमैर अहमद शेख, बिल्कुल जी, आपने जमात इस्लामी कराची का ऑफिशियल पोस्टर शेयर किया है. बल्दियाती इंतखाबात 15 जून को होंगे. इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया. सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद. IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को सिक्योरिटी फराम करने का हुक्म. देख लेते हैं भाई, बेचारे हमारे नईमुर रहमान साहब काफ़ी अरसे से मुंतजिर हैं कि ये इलेक्शंस हो जाएं, बिकॉज इस बार जमात इस्लामी से के हवाले से अच्छी वाइब्स आ रही हैं इन दीज लोकल इलेक्शंस. ज़ाहिर है अब देखते हैं कि डू दे एक्चुअली कन्वर्ट इन द रिजल्ट्स और नॉट. बट 15 जनवरी यानी अभी भी तकरीबन कोई 52-53 दिन का जो है वो इंतजार मजीद है. सो लेट्स सी क्या होता है जी. इसके अलावा शाहीन ताहिर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहती हैं, थैंक यू. आसिफ याद कहते हैं MBS से कहें कि पेट्रोल $30-40 पर बैरल सस्ता कर दे जीत की खुशी में. एक दिन छुट्टी तो हम जैसे गरीब ममालिक करते हैं. मतलब वाकई सीरियसली यार सही बात की आपने. नईमुल्लाह साहब कहते हैं या 1998 FIFA World Cup was excellent and France winning it. That Ricky Martin song was lovely. यार वैसे वाकई क्या गाना बनाया था रिकी मार्टिन ने. तू ही यो आले आले आले, और कितनी सारी जबानें उसमें आती हैं ना. La vida es pura pasión, hay que solar sur campeón. यानी मुझे अभी तक लिरिक्स याद हैं यार उसके. बेहतरीन गाना बनाया था रिकी मार्टिन ने यार. वाह. वाका वाका भी अच्छा था. वाका वाका वाज फन एंड नाइस. बट वो जो आई थिंक 98 वर्ल्ड कप रिमेन्स माय फेवरेट यार. मैं वाकई सही मानो, मैं अभी कुछ दिन पहले भी कहता ना, मैंने डूब के देखा है वो वाला फीफा वर्ल्ड कप. एक मैच यार सीरियसली. नया नया इंटरनेट भी था उसमें, इंफॉर्मेशन एंड ऑल एंड अवेलेबल. बहुत मजा आया था यार. आई थिंक माय ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल and my love for football grew during and after that FIFA World Cup 98. अच्छा जी. मंजर मसूद कहते हैं अदील भाई, who's your favorite in your opinion in FIFA World Cup? देखिए अभी तक तमाम टीमों ने अपने मैचेस खेले नहीं है, इसलिए इस वक्त आई डोंट थिंक देयर इज एनी आउटराइट फेवरेट. अगर आप मुझसे इस वक्त प्योरली टीम कॉम्बिनेशन की बुनियाद पे बात करें तो आई थिंक ब्राजील. मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ब्राजील की टीम इस बार बहुत अच्छी है, स्पेशली उनकी जो फॉरवर्ड लाइन है ब्राजील की. I mean, they've got few of the most exciting players in the world. I mean, नेमार तो खैर चलें, we know कि already बड़ा जबरदस्त है. बट आप बाकी प्लेयर्स की भी बात करें, विनीसियस की बात करें, गैब्रियल जीसस is there and very exciting players both of them. And there's one player I'm missing out his name, बहरहाल. And then midfield अगर आप देख लें, so उसमें भी यार I'm very happy there are two Arsenal players, of course. Jesus is there and Martinelli, Gabriel Martinelli. I hope he really gets to play as well. But Casemiro, okay, Manchester United, very good, very exciting player. It's a good side, yaar, Brazil. So उससे पहले, I mean before, but they will of course play their first match. उसके बाद आपको पता चलेगा कि वाकई क्या जो इतने मुतफर्रिक अच्छे प्लेयर्स हैं, जब वो एक कॉम्बिनेशन एक टीम में वो ढलने में कामयाब होते हैं या नहीं. That really matters at the end of the day. And then उमैर बाबर कहते हैं what is the difference between the default and the bankrupt? यार आई थिंक डिफॉल्ट एंड द बैंकरप्ट होना, बैंकरप्ट मोर और लेस आई थिंक वो चीज एक ही है. यानी यू डिफॉल्ट वंस यू हैव गॉन बैंकरप्ट, देन व्हेन यू स्टार्ट डिफॉल्टिंग ऑन योर लोन्स. बैंकरप्ट होने का मतलब ये है कि यू हैव गॉट नो नथिंग इन योर कॉफर्स. आपके पास कुछ पैसे वैसे जो हैं वो नहीं पड़े हुए हैं. और दूसरा जो है वो जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि फिर आप जब के पास पैसे नहीं पड़े हुए होते हैं, देन यू स्टार्ट डिफॉल्टिंग ऑन योर ऑब्लिगेशंस. यानी बैंकरप्ट तो मैं आज हो गया मैं बैंकरप्ट. I don't have any cash, I don't have money. लेकिन you are not officially defaulted till the time you start missing your payment. So मैं 5 तारीख को खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो गया. बैंकरप्ट से मुराद बैंकरप्ट एक, मैं इस्तारन बात कर रहा हूँ ना. देखो बैंकरप्ट एक लीगल टर्म भी है. जैसे अमेरिका में आपको पता है यू फाइल फॉर बैंकरप्सी, वहाँ चैप्टर 11 बैंकरप्सी आप पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा चैप्टर 11. अमेरिका में क्या होता है कि आप फिर फाइल व्हेन यू डिक्लेयर योरसेल्फ दैट यू आर बैंकरप्ट, जैसे कि अभी हाल ही में FTX क्रिप्टो एक्सचेंज ने किया है. सो आपके ऊपर जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं ना, जितने पैसे वापस करने, वो वक्ती तौर से खत्म हो जाती हैं. सो यू ट्राई टू रीस्ट्रक्चर योरसेल्फ. कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही होती है एंड उसके बाद
जो है वो फिर आप थोड़े अरसे बाद अपनी बैंकरप्सी को एंड कर देते हैं. बट जो डिफॉल्ट होता है, जाहिर है आपको एक कर्जे की पेमेंट करनी है, आपको एक घर की पेमेंट करनी है, गाड़ी की पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, एंड यू आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट इन द ग्रेस पीरियड, तो ये कहते हैं दैट यू हैव डिफॉल्टेड ऑन योर एब्लिगेशंस. सो आई होप ये फर्क आपको मैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. उवैस शेख साहब ने एक कोट शेयर किया है. आप कहते हैं सबसे बड़ा अलमिया यह है कि शौक पूरे करने की उम्र में सब्र करना सीख लिया. वाह, शौक पूरे करने की उम्र में सब्र करना सीख लिया, जबरदस्त यार. तो भाई शौक पूरे करें, अपने शौक पूरे करें. इस पे पूरा लेक्चर दिया जा सकता है. अभी मैं परसों एक कंपनी में कुछ ऐसी ही बातें करके आया हूँ यार के. एनीवे चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी. हसान शेख कहते हैं सिंगिंग इन द शावर हेल्प्स बूस्ट योर इम्यूनिटी, लोअर योर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव योर मूड. ओके, वैसे सारे सब कुछ जिंदगी तो जिंदगी संवर गई यार सिंगिंग इन द शावर से. लेकिन मुझे वैसे शावर में तो मुझे गाने वाने का शौक नहीं है, मुझे गाड़ी में गाना गाने का शौक है यार, ये तो है. वैसे फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड हैज बीन थ्रैश्ड बाय द ऑजीज. कमबख्त हमसे भी हार जाते तो क्या जाता इनका. आप ऑजीज की तरह खेलें तो फिर वो हार भी जाएंगे. अच्छा जी, इसके अलावा एहसन परवेज कहते हैं ए स्पोर्ट्स में फुटबॉल शो का एंकर आपको होना चाहिए. अरे नहीं यार, ए स्पोर्ट्स में जो बंदे फुटबॉल की बात कर रहे हैं, हैदर इज देयर, हैदर अजहर इज देयर, एंड रिजवान नाम है, रिजवान उल हक, राइट, एंड दिस गाय अहमद नकवी एंड द लेडी हाजरा. I think they are very well versed about football. Their knowledge is amazing, and I think these guys have got a very good platform. I've got my own sports show, but unfortunately हमारी टीम का जो orientation है that is about cricket and stuff, so which is unfortunate, but क्या कर सकते हैं यार. नवीद मुनव्वर साहब का मैसेज आया, very regular listener of our program, and he says today is my wife Asma's happy birthday and our 14th wedding anniversary. That is so cool, sir. यानी आपकी जो सालगिरह, उनकी जो सालगिरह के दिन उस दिन शादी भी हुई थी भाई, बहुत ही बढ़िया. कि जी इसके अलावा नईम हनीफ, नाहिद हनीफ का मैसेज आया है, ऑन आवर वे टू स्कूल लिसनिंग टू यू. अच्छा तो स्कूल पहुंच गए होंगे भाई. ये AP ढिल्लन वगैरह ये गाने और ये जरा मेरे लिए चलाने जरा मुश्किल हो जाएंगे जिन सॉन्ग्स की आप बात कर रहे हैं. और जाते जाते कोई और मैसेज, अभी हम यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज व्हाट वी डू इज दैट अदील भाई, अच्छा आतिफ इकबाल साहब कहते हैं अदील भाई आर्मी चीफ वाली स्टोरी कब तक चलेगी. यार उम्मीद यही है कि बस अब 27 तारीख को, अभी मेरे ख्याल से इस मंडे से ये मामला खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि द थिंग हैज, द बॉल हैज रीच द नेक्स्ट लेवल नाउ, द नेक्स्ट स्टेज. ISPR ने कल कंफर्म कर दिया कि हमने जो है वो समरी भेज दी है GHQ की तरफ से. अब ये सेक्रेटरी दिफा के पास है, वो सेक्रेटरी दिफा उस पर साइन वाइन करके वजीर आजम साहब की खिदमत में पेश करेंगे, और वजीर आजम साहब जो हैं वो सार्डिनिया कॉल करके फिर आशीर्वाद लेके वहां से कोई किसी के नाम के आगे टिक मार्क जो है वो लगा देंगे. तो ये होगा सिलसिला. Alright, that was Zilly Heather with Dildar. I hope you guys enjoyed that song and good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. हसन मुबीन कहते हैं listening to your show is like recalling my own life story, probably due to the same age group. 1998 was the first time when I used the internet in a net cafe and France98.com was one of the first website I browsed. यार वैसे हसन मुबीन, now that since we are of the same age group and you have been to internet cafe, मैं इस पूरी बात पे एक ऑब्जेक्शन लगाता हूँ. France 98 can never be the first site that you would have visited. Yeah, come on man. इंटरनेट कैफे में जाके फुटबॉल स्कोर कौन चेक करता था. एनीवे चलें जी, छोड़े रहने दें. ये भी यार बचपन की एक याद थी, इंटरनेट कैफे यार. आई मीन सीरियसली इट वाज अ वेरी थ्राइविंग बिजनेस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. रिमेंबर, बड़ा हर इलाके का अपना, हर इलाके का अपना एक इंटरनेट कैफे हुआ करता था. एक जमाने में वो लड़कों का अड्डा बन गया था ना, अड्डा, लाइक वही दैट वाज द rendezvous पॉइंट. फिर वहां पे फिर गेमिंग शुरू हो गई थी. अर्ली 2000 में गेमिंग वाला सीन ऑन हो गया था, काउंटर स्ट्राइक, रिमेंबर. एनीवे, अच्छा अदील, लाइक एवरीबडी आस्क यू हु इज योर फेवरेट फुटबॉलर, हु इज योर लीस्ट फेवरेट फुटबॉलर. अच्छा, लीस्ट फेवरेट फुटबॉलर. एनीवे यार, आई डोंट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, मेरे पसंद नापसंद करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना, वो बंदा नहीं पसंद मुझे यार. आई डोंट नो, वो बहुत शोधा है यार वो. हाँ, एक वर्ल्ड कप फुटबॉलर जिससे मुझे सही मानों में वर्ल्ड कप के दौरान शदीद नफरत हो गई थी ना,
दैट वाज रिवाल्डो. रिमेंबर रिवाल्डो? यार मुझे वो बंदा पता नहीं, रिमेंबर दैट पेनल्टी अगेंस्ट द गेम अगेंस्ट टर्की एंड स्टफ, एंड I don't know man, I just didn't like. I think वो उनका it was the group match against Turkey, but they faced each other. यार टर्की का जबरदस्त 2002 वर्ल्ड कप खेला था, याद है? हसन सास एंड हकान उनसल, और वो एक उनका था ना टॉप प्लेयर हकान शकूर, बड़े जबरदस्त प्लेयर थे. और उनका वो गोलकीपर था जो कि सलमान अहमद से मिलता था, रुश्तू. उसमें याद है वो उसने पेनल्टी आखिर में, आई थिंक दैट गेम वाज इक्वल, एंड देन आखिर में वो रिवाल्डो ने फेक डाइव की थी और फिर पेनल्टी स्कोर की थी. आई स्टार्टेड हेटिंग दैट गाय आफ्टर दैट गेम. खुदा की कसम है, रिवाल्डो नहीं पसंद है मुझे बिल्कुल. तो मैं ब्राजील का फैन भी नहीं हूँ वैसे यार. नवाज अली भाई लाइक दैट सॉन्ग. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अच्छा जी, ओके, 8:45 वैसे हो चुके हैं यार. मैं अभी जरा कुछ बात करने वाला था अबाउट, आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स. व्हाट वी डू इज दैट लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल हैव अ लॉन्ग, तकरीबन 10 मिनट हमारे पास टाइम होगा आखिर भी लिंक में, तो फिर तब बात करते हैं फुर्सत से. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, सो हियर वी आर. 8:50 हो चुके हैं. सनराइज शो विद मी अदील अजहर, एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी, हम जरा सा जो है वो बात कर लेते हैं. अच्छा चलें जी, ओके. हसन मुबीन कहते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल. उस टाइम इंटरनेट कैफे के डिजाइन इस तरह होते थे पिंडी में, और उसमें फ्रांस 98 ही देखा जा सकता था. पता नहीं भाई कहाँ साउथ फ्रांस से इंटरनेट कैफे की तस्वीर निकाल कर ले आया और उसको पिंडी का इंटरनेट कैफे की तौर से जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं. बट चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है जी? फैजान परवेज साहब माशाल्लाह यार जबरदस्त था. आपने नया अपार्टमेंट लिया, वहां से आपने व्यू की जो तस्वीर है वो लगाई है, और it looks really beautiful, और I can tell you this is the हैदरी वाली रोड, केडिया चौरंगी नजर आ रही है मुझको. So that wasn't a tough one वैसे यार, but congratulations माशाल्लाह, नया अपार्टमेंट में आप आ गए. युसरा समी कहती हैं पीसीबी में जॉब कैसे मिलती है? फॉर एनी पोजीशन, एनी आइडिया, सोर्स और मेरिट? यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया. देखिए पीसीबी की जो नौकरियां निकलती रहती हैं उसकी इश्तिहारात मुख्तलिफ जगहों पे आते रहते हैं, अक्सर अखबारात में भी जो इसके इश्तिहारात आते रहते हैं, तो फिर आप जो है वो देख लीजिए वहाँ पे. बाकी सोर्स और मेरिट अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आप इसको बता सकती हैं. अच्छा ये क्या सीन है? ये नया नाज़माबाद इतना क्यों खुश है? नया नाज़माबाद वालों ने आज, ये डॉन अखबार है, उसमें नीचे फ्रंट पेज पे नया नाज़माबाद की तरफ से जो है ये इश्तिहार आया है जिसमें मुस्कुराते हुए जो है वो मोहम्मद बिन सलमान नजर आ रहे हैं और कहते हैं नया नाज़माबाद कंग्रेचुलेट्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया one of the spectacular win over Argentina in their opening World Cup 2022 match. ये क्या we wish Saudi team the best for the rest of the tournament. क्या नया नाज़माबाद में कोई सऊदी इन्वेस्टमेंट वगैरह है क्या है? वरना उसके अलावा तो या कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है सऊदी अरब से. बट ये तो मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा ये फिर किस बात की इतनी खुशी है. बट खैर चलें जी, ओके आगे बढ़ते हैं. इमरान टर्म्स रियल स्टेट द बिगेस्ट माफिया. ओए होए, एडमिट मिस्टेक्स ऑफ रोलिंग आउट एमनेस्टी स्कीम्स विद नो स्ट्रिंग्स अटैच. चलें यार, अबे यार इमरान खान को पता है वैसे उनके बहुत सारे जो उनके वेल विशर्स थे ना, उनको ये बात बताया करते थे कि भैया ये रियल स्टेट के चक्करों में मत पड़ो. वाकई यार मैं पता है अक्सर, कल मैं बता रहा था, कल मैं कब्जा कॉलोनी गया हुआ था और मैं वहाँ पे जाके देख रहा था. और वैसे कल यार मुझे कल जाके ना बड़ी हैरानी हुई, वो ये हुई कि कब्जा कॉलोनी में जब लास्ट टाइम जनवरी में गया था तो वहाँ पे ना एक जमे गफीर था. मैं वहाँ पे जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ पे, उफ कल यार लिटरली सन्नाटा था वहाँ पे. और वाकई आई थिंक इस वक्त रियल स्टेट वाला सीन जो है ना, मैं अभी रिसेंटली एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बैठा हुआ था, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा हुआ था मैं, और वो भी मुझे बता रहा था कि द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हैव गॉन डाउन टू जस्ट 20% राइट नाउ. नहीं हो रही हैं ट्रांजैक्शंस, ये नजर आया मुझे. लेकिन ये जो है ना यार वाकई ये जो रियल स्टेट, अगर देखो मुझे इनसे तो उम्मीद नहीं है ज़्यादा, लेकिन इमरान खान साहब अगर अगली बार अगर कभी इनको आने दिया गया अगर हुकूमत में, सो यार ये रियल स्टेट के खिलाफ अगर गेम शुरू कर देना यार, यानी ये जो हमने जाली किस्म के हम FBR के रेट्स हमने बनाए हुए हैं यार, इसको आप मार्केट वैल्यू पे ले आएँ. वेल्थ स्टेटमेंट में जो प्लॉट शलॉट खानदान के नाम पे ये सारी चीज़ें ये नज़र आने शुरू हो जाएं यार पता है इतनी ज़बरदस्त. आई नो एक प्रॉपर्टी प्राइस में करेक्शन आएगा, एक बबल जो है वो बर्स्ट होगा हमारा, लेकिन यार ये जो पैसा इससे निकलेगा ना फिर वो फिर
यार अगर कुछ चीजें है ना, मैं कहता हूँ शब्बर भाई को पकड़ा दें ये काम सारा यार. एनीवे यार, एक और यार आजकल इकोनॉमी के हवाले यार पता वाकई यार सीरियसली मुल्क की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है कि कल नहीं परसों यानी शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम कर लिया मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से. मैं सोच रहा था कि शाहजेब खानजादा किसी मुल्क का जिक्र कर रहे हैं, अचानक पता चलेगा कि ये तो मोल्डोवा की बात हो रही है, लेकिन नहीं भाई, वो तो पाकिस्तान की बात कर रहा था और पाकिस्तान की इकोनॉमी और ये सारी चीजें. इसके हवाले से मैं तो सुबह हैरान रह गया. आज सुबह मैं जब कहते ना उठा था तो फिर मोबाइल जब मैंने चेक किया तो एक क्लिप मेरे पास आया हुआ था किसी ग्रुप में, एंड आई चेक दैट आउट. एंड शाहजेब खानजादा आपको पता है कि बड़े प्रो नवाज शरीफ होते हैं और बड़ा उनका इमरान खान से बड़ा कुछ ज़ाती नौयत के इशूज़ हैं, लेकिन उन्होंने भी मुल्क की इतने बुरे हालात इकोनॉमी के जो है ना वो इस वक्त लिटरली हो चुके हैं. आप बिजनेसमैन वगैरह से बात करें, जहां बात करें, इस वक्त मुझे तो कोई खुश बिजनेस यानी रियल स्टेट वाले जो हर हाल में खुश रहते हैं, अक्सर लगता है कि पाकिस्तान में एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस जो है ना वो रियल स्टेट है आजकल, वो परेशान है. और मैं खुद कल कब्जा कॉलोनी में अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि यार वाकई वहाँ पे जो सुकून था या जो खामोशी थी उधर, यानी वो पार्किंग में घुसते में अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया, या तो हम बहुत जल्दी आ गए या फिर ये आज बंद है. जो देखा तो खुला हुआ है. फिर हमारा वो बंदा आया जो हमारे बहन का काम है, एजेंट वेजेंट जो है वहाँ का बंदा, वो उसको बात ही कहने लगा, बादिल भाई नहीं हुआ काम, बिल्कुल फारिग सीन चल रहा है, बिल्कुल ठंड, बिल्कुल सुकून है. तो ये वाला सीन है अभी हाँ. मैं खबर मेरे जहन में इकोनॉमी क्यों आ गई जहन में यार, इकोनॉमी इसलिए आ गई बिकॉज पे एक रिपोर्ट आई है. अ जापानीज बैंक, एक जापानी बैंक है जिसने ये वार्न किया है. अच्छा नमूरा यार, नमूरा मशहूर जापानीज इंस्टीट्यूशन है, कॉन्ग्लोमरेट है, जिनके फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको पता है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एट हाई रिस्क ऑफ अ करेंसी क्राइसिस. क्या कहते हैं जी, इजिप्ट, रोमानिया, श्रीलंका, तुर्किया, चेक रिपब्लिक, पाकिस्तान, हंगरी. यार कंपनी तो इतनी बुरी नहीं है हमारी यार, ये अच्छे सारे अच्छे मुल्क हैं यार, छुट्टियों के लिए अच्छे मुल्क हैं. वो कहते हैं जी, these countries are now at a high risk of currency crisis. The Pakistani rupee regained 24 paisa against the US dollar on Tuesday, but currency experts were unable to explain this reasonless appreciation. Nomura said 22 of the 32 countries covered by its in-house domestic warning system have seen their risk rise since the last update in May. देखो यार, नमूरा हमें ये बात बताए या ना बताए, हमें तो ये बात पता है कि यार इस वक्त इकोनॉमी के हालात जो है ना वो काफ़ी इस वक्त पाकिस्तान के पूरे चल रहे हैं. यू नो द रीज़न व्हाई दिस इज हैपनिंग. कोई इन्फ्लो नहीं आ रहा है, रिसेश आपके रेमिटेंसेस आर डाउन नाउ, वी नो ओवरसीज पाकिस्तानीज नहीं भेज रहे, एक्सपोर्ट्स को हिट लगी है आके पाकिस्तान की, बट क्या कह सकते हैं यार, अल्लाह खैर करे. अच्छा जी, तो डॉन में वैसे आज आया हुआ भी है कि रूपी गेन सरप्राइजेस मार्केट, यानी मार्केट एक्सपेक्ट करी थी रूपी डाउन जाएगा, लेकिन रूपी जो है वो एक्चुअली ऐसा हो गया. अरे वाह यार, सऊदी अरब टू प्लेस $5 बिलियन इन टर्की सेंट्रल बैंक. सऊदी अरेबिया इज प्लेसिंग $5 अरब वो तुर्की के सेंट्रल बैंक में प्लेस कर रहा होगा. आपको पता है कि टर्की का भी अपना एक क्राइसिस का सीन चल रहा है. काफी सारे ममालिक जो है ना वो इस वक्त दे आर गोइंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ अ करेंसी क्राइसिस. आई मीन इसमें भी अगर आप देखें ना कि यार अब इंडिया की एग्जांपल ले लें, आपको पता होगा कि इंडिया ने पिछले साल अक्टूबर से तकरीबन $110 अरब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो है ना वो उन्होंने मार्केट में फ्लोट किए हैं जस्ट टू सपोर्ट देयर करेंसी. इवन देन उनकी करेंसी 83 पे पहुंच गई थी, 83 रुपीज टू अ डॉलर, लेकिन अभी उसने रिवर्स गियर लगाया. कल फिर थोड़ी उसमें कमी देखने में आई है, लेकिन कहने का मतलब जो है ना वो यही है कि यार इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पे जो इंडिया इज डूइंग डायरोनॉमिक्स राइट नाउ, इज अ फुल टाइम डायरो. वो अपनी करेंसी अगर वो $110 अरब जो है वो नहीं मार्केट में फूकते तो उनकी करेंसी कहाँ पहुंच गई होती. यू कैन इमेजिन $110 बिलियन इंडिया ने पिछले 13 महीने में सिर्फ अपनी करेंसी को सपोर्ट करने में लगा दिए हैं. जस्ट इमेजिन 632 कितने अरब डॉलर उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए थे. अब लेकिन थोड़े कम हो गए उसके मुकाबले में, लेकिन खैर तो ये है सिलसिला. एनीवे, और क्या सीन है, स्टॉक मार्केट रैली आफ्टर 4 फर्म्स एडेड टू MSCI. स्टॉक मार्केट भी अपनी कोई दुनिया में इस वक्त चल रही है, बट बहरहाल चलें यार, ये तो यार चल ही रहा है यार. अच्छा जी, डार साहब का ये कहना है, द लीकर्स ऑफ बाजवा फैमिली टैक्स रिटर्न्स हैव बीन आइडेंटिफाई हो गए. भाई देखते हैं अब इनके साथ जो है वो क्या होता है. लेकिन आपको खैर जनरली पता है कि आमतौर से जब एक आर्मी चीफ जब जनरली चले जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो उस तरह का प्रोटोकॉल होता नहीं है और काफ़ी और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही होती हैं. और क्या है जी, डॉक्टर सज्जाद रिजवी कह रहे हैं कब्जा कॉलोनी या कस्बा कॉलोनी. अरे डॉक्टर साहब, मुझे भी पता है कि एक कस्बा कॉलोनी जो है ना वो है, लेकिन मैं तो यहाँ कब्जा कॉलोनी की बात कर रहा हूँ. अगर अब वाकई आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर अब मैं नाम तो नहीं ले सकता ना यार.
देखें इरफान समझ गया. इरफान क्योंकि वो खुद कब्जा कॉलोनी में रहते हैं तो वो समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ. और बहरहाल चलें जी, ये नाम पूरे थोड़ी लिए जाते हैं यार अच्छी तरीके से. ओके देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट. ठीक है जी, कतरी एनर्जी की सर हमने अनीक साहब की सुबह खबर जो है शेयर कर ली है. और बाकी क्या सीन है, बस ये वक्त आ गया कि आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह. ये खबर तो हमने शामिल ही नहीं की यार. इमरान गिव्स assurances about Rawalpindi test ahead of planned protest march. Former PM meets with the PCB and UK High Commissioner to quell uncertainty over England tour plan. यानी ऐसा लग रहा है इमरान खान के मार्च से जो है वो रास्ता निकलेगा, इंग्लैंड की टीम के लोग जाएंगे और कोई तंग नहीं, कोई नहीं, मेरी जान है ये हम क्या, ये वो वाला सीन हो जाएगा. इमरान खान सेइंग दैट टू इंग्लिश क्रिकेटर. चलें जी, ऑलराइट. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे है. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.